अपना एक नए प्रोजेक्ट के बारे में, जिसकी उसकी लोकेशन, अपन प्रोजेक्ट की लोकेशन समझेंगे कि किस लोकेशन पे अपना वो प्रोजेक्ट रहने वाला है, किस कनेक्टिविटी में अपना वो प्रोजेक्ट रहने वाला है और क्या क्या उस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट और सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो में अपन 4 टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक बात करें कि इस टाउनशिप की क्या लोकेशन और कनेक्टिविटी रहने वाली है। दूसरा, अगर अपन बात करेंगे इस टाउनशिप की क्या क्या लीगलिटीज रहने वाली हैं। थर्ड पॉइंट में अगर अपन बात करेंगे तो इस टाउनशिप में क्या क्या डेवलपमेंट और क्या सुविधाएं आपको डेवलप करवा के दी जा रही हैं, वो अपन बात करेंगे। नंबर 4, अगर इस टाउनशिप की अपन बात करें तो वो बात करेंगे अपन क्या इस टाउनशिप के अंदर आपको जो प्लॉट है वो रेजिडेंस के हिसाब से लेना चाहिए या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना चाहिए। तो राधे राधे दोस्तों, ये टाउनशिप है अपनी मेन टोंक रोड हाईवे के ऊपर अपना ये प्रोजेक्ट है। टोटल 110 बीघा का प्रोजेक्ट है, जिसमें आप मेरे पीछे देख सकते हो ये मेन टोंक रोड हाईवे है। हाईवे के ऊपर ही अपना ये प्रोजेक्ट है। और बात करें कि इस टाउनशिप की कनेक्टिविटी के बारे में, तो मेन शिवदासपुरा मार्केट से मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अपना ये प्रोजेक्ट है। जेडीए के साथ साथ में रेरा के साथ ये अप्रूवल अपना ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। और अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो इसी टोंक रोड के अपोजिट साइड में आपको लैंड पुलिंग स्कीम का जो 700 बीघा का जेडीए ने अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही काम स्टार्ट किया है, वो वाली जमीन इस प्रोजेक्ट के भी अपोजिट साइड में आती है। 700 बीघा की है, उसका काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो उस टाउनशिप के सामने ही अपना ये प्रोजेक्ट है। दूसरी कनेक्टिविटी की बात करें तो मेन टोंक रोड की कनेक्टिविटी है। रिंग रोड से अपना मात्र 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट है। मेन शिवदासपुरा की मार्केट से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट है। और अगर अपन बात करें कि जगतपुरा का महल रोड है जो अभी रिंग रोड से बाहर निकल रहा है, तो उस रोड से कितनी कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट की बचने वाली है, तो उस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी जो है इसकी वो मात्र और मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी रहने वाली है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि इस टाउनशिप की क्या लीगलिटीज हैं। मतलब सेकंड पॉइंट पे अपन बात करते हैं कि इस टाउनशिप की क्या लीगलिटीज है। तो ये टाउनशिप जो हो जेडीए अप्रूव्ड है, जेडीए के साथ में रेरा में अप्रूवल है। और पूरी जेडीए प्लस रेरा के साथ अप्रूवल लेने का मतलब है कि आपको जो बिल्डर जो कमिटमेंट करके देते हैं, हम जो कमिटमेंट करके देते हैं आपको जितने डेवलपमेंट का, वो सारे का सारा डेवलपमेंट आपको विदिन 12 से 18 महीनों के अंदर अंदर डेवलप होकर के मिलता ही मिलता है। तो इसलिए जेडीए प्लस रेरा की टाउनशिप्स में ही अपन डील करते हैं। तो आज आपके लिए भी जो मैं टाउनशिप लेके आया हूँ वो जेडीए प्लस रेरा के साथ में ही लेके आया हूँ। तो अब दोस्तों आइए अपन टाउनशिप के अंदर चलते हैं और इस टाउनशिप की क्या क्या अंदर सुविधाएं और क्या क्या फैसिलिटीज आपको अपन डेवलप करवा के देंगे, वो चीजें अपन देखते हैं। चलो आइए अपन टाउनशिप के अंदर चलते हैं। तो अब दोस्तों अपन आ गए हैं टाउनशिप के अंदर और अब अपन बात करते हैं कि इस टाउनशिप के अंदर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं और क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये एंट्री गेट है टाउनशिप का। 60 फीट रोड से अपन ने एंट्री बना के दी है टाउनशिप की। दूसरी, इसी में अगर अपन बात करें तो पूरी टाउनशिप के अंदर 40 फीट रोड के अंदर प्लॉट रहने वाले हैं। 40 फीट और 60 फीट पे रोड की एंट्रेंस और 30 फीट और 40 फीट पे सारे के सारे प्लॉट साइज रहने वाली है टाउनशिप के अंदर। दूसरी, अगर बात करें फैसिलिटीज के अंदर तो आप देख सकते हो मेरे सामने पानी की टंकी का काम स्टार्ट हो चुका है। उसी के पास में कम्युनिटी हॉल का काम भी स्टार्ट हो चुका है। और इसी टाउनशिप के अंदर अंडरग्राउंड पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी काम था वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। अभी प्लॉट को डिमार्केशन का काम स्टार्ट हो चुका है। और वहीं पे आपको कम्युनिटी हॉल के पास में जो अपने गेस्ट रूम थे, पुजारी रूम था, उनका भी काम स्टार्ट हो चुका है। और अगर फैसिलिटीज की अगर अंदर बात करें तो इसी टाउनशिप के अंदर आपको कम्युनिटी हॉल बना के दिया जा रहा है टाउनशिप के। और अगर फैसिलिटीज की अगर बात करें तो 6 बीघा जमीन के अंदर फैसिलिटीज आ रही है, जिसमें कम्युनिटी हॉल आ गया, गेस्ट रूम आ गए, पुजारी रूम आ गया, राम मंदिर आ गया। और अंदर आपको ये मान के चल लीजिए बास्केटबॉल, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट आ गए बच्चों के लिए। और भी 2 से 3 किलोमीटर तक का रनिंग पाथ बना करके दिया अपन ने। अंदर ही लाइब्रेरी आ गई, जिम आ गई, योगा सेंटर आ गया, कम्युनिटी हॉल आ गया, पार्टी एरिया आ गया। तो इस तरीके की 50+ एमिनिटीज अपन उस 6 बीघा जमीन के अंदर डेवलप करवाने जा रहे हैं। और इस टाउनशिप के अंदर वो 50+ एमिनिटीज जो हैं 12 से 18 महीने के अंदर अंदर डेवलपमेंट हो जाएंगी। क्योंकि ये टाउनशिप मैंने आपको बताया कि रेरा से अप्रूवल है, तो रेरा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टाउनशिप के अंदर जितना भी डेवलपमेंट बिल्डर कमिट करता है तो 12 से 18 महीने के अंदर अंदर डेवलपमेंट करवाना कंपलसरी ही रहता है।
क्योंकि अगर टाउनशिप के अंदर 6 बीघा जमीन में जो फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं वो 12 से 18 महीने के अंदर अगर डेवलपमेंट नहीं हो पाती हैं तो रेरा अपने पास बिल्डर की 12% जमीन जो रखता है उसको सोल्ड आउट करता है और उस सोल्ड आउट करके उस 6 बीघा जमीन में जो 50+ एमिनिटीज आपको बताई जाती हैं वो पूरी की पूरी डेवलप करवा के देता है। तो अब दोस्तों इस टाउनशिप की 4 टॉपिक के ऊपर अपन बात करते हैं कि इस टाउनशिप में आपको प्लॉट जो है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना चाहिए या रेजिडेंस के हिसाब से लेना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस टाउनशिप में जो है वो आपको प्लॉट जो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लान करना है या नहीं। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप प्लानिंग इसलिए पर्पज से आप कर सकते हो इस टाउनशिप में क्योंकि मेन हाईवे टोंक रोड के ऊपर ये टाउनशिप रहने वाली है। इकोनॉमिक हब के जस्ट पास में अपना ये प्रोजेक्ट है। लो फ्लोर 16 नंबर बस की कनेक्टिविटी इस टाउनशिप के गेट के सामने से है। दूसरी बात अगर करें तो पूरी टाउनशिप आप देख सकते हो 110 बीघा का प्रोजेक्ट है ये। तो 110 बीघा का प्रोजेक्ट होने का मतलब है कि आने वाले कम से कम 2 से 3 फेज आएंगे तो उसमें रेट रिवाइज होकर के ही आती हैं। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस प्रोजेक्ट में प्लानिंग करते हो तो बहुत ही अच्छी लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस टाउनशिप में कोई प्लॉट फाइनल कर सकते हो। अगर रेजिडेंस की अगर अपन बात करें तो इस टाउनशिप में आने वाले 2 साल के बाद में अगर किसी का रेजिडेंस का प्लान है तो आप रेजिडेंस 2 साल के बाद में इजीली कर सकते हो क्योंकि 2 साल तक इस टाउनशिप के अंदर जो डेवलपमेंट फैसिलिटीज है वो कमिट होती हैं वो पूरी डेवलप हो चुकी होंगी। दूसरी बात करें इकोनॉमिक हब की तो 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट इकोनॉमिक हब का काम भी स्टार्ट हो चुका होगा। जो फैसिलिटी एमिनिटीज जो अपने को नियर बाई चाहिए और टाउनशिप के अंदर चाहिए वो 2 साल के अंदर अंदर पूरी की पूरी डेवलप हो चुकी होंगी। तो अगर आप भी जयपुर में कम रेट में और एक अच्छी रेट में और अच्छी लोकेशन पे अगर आप भी कोई जयपुर में प्लॉट प्लान कर रहे हो